अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दो चीज़ों पर। नंबर एक तो जो धरना था रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेन पॉइंट फैज़ाबाद पर, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बखैर वाफियत इख्तिताम पजीर हुआ है। जो भी उनके मुतालबात थे कुछ मान लिए गए, कुछ जो हैं आगे यकसू हो गए हैं। तो और दूसरी बात जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाब था वो ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने अंजाम को पहुंचा और उसमें जो है किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया और हर चीज़ जो है अपने उसूल के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक जो है वो तय पाई। बाकी बात उसमें जो है अब नताइज जो है हारने वाली जमातें हैं वो शुरू से ही तस्लीम नहीं करती आई हैं। खैर तस्लीम कर लेंगी, जो भी उसमें जिसकी भी फतह हुई है उसको जो है कुशादा दिली से कबूल करना चाहिए। जो भी इल्ज़ामात हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं वो वहाँ पे पहुँचानी चाहिए। ना कि ये कि टीवी स्क्रीन को जो है वो गाली गलौच और इस तरह की चीज़ों के लिए इल्ज़ाम तराशी के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपके अंदर इदारे मौजूद होते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें और यही मेरे ख्याल में हमारे लिए एक साइब अमल है। और दूसरी बात इसी किस्म की जो है बात धरने वालों से भी जुड़ी हुई है कि अगर जो उनके मुतालबात थे, वो कोई ऐसा मुतालबा नहीं था जो अनहोना था या कोई ऐसा था जो कोई बहुत ही खिलाफ जमहूरियत या खिलाफ किसी किस्म की जो है इखलाकी चीज़ों से जो आ रही था। एक जायज़ सा मुतालबा था, कोई ऐसी बात उसमें नहीं थी कि जिस पर जो है हम इतना वावेला करते या जो भी चीज़ें हम उसको बरूए कार लाते। तो सादा से मुतालबे थे कि पाकिस्तान के सफ़ीर जो कि पहले ही आ चुका था उसको वापस बुलाया जाए और यहाँ से उसके फ्रांस के सफ़ीर को जो है जो पाकिस्तान में मुकीम है उसको वापस भेजा जाए और यहाँ से सफारतखाना जो है फ्रांस का वो ख़त्म किया जाए। अब ये कहने को चीज़ें तो सादा हैं, लेकिन क्योंकि एक रियासत है तो उसका एक निज़ाम व नस्क है, उसको चलाना है, वो सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बैरूनी प्रेशर्स हो सकते हैं, हमसायों के प्रेशर्स हो सकते हैं, अपनी जो भी दूसरे मुल्क ब्रादर उनके हैं उनके प्रेशर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से तय होने वाली नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को तय करने के लिए जो है वो पार्लियामेंट बनाया गया है। तो पार्लियामेंट में चीज़ों को जाना चाहिए और अब भी यही होगा कि जो मुतालबात थे उनमें जो चीज़ें तय हुई हैं वो यही हुई हैं कि जो उसके सफ़ीर को पाकिस्तान बदर करने की बात है या पाकिस्तान से सफारतखाना ख़त्म करने की बात है, इस हवाले से जो है पार्लियामेंट में बहस होगी और क्योंकि वहाँ वैसे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नुमाइंदगान मौजूद हैं तो वो इस चीज़ को बेहतर तौर पर उठा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। बाकी जो है हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए या जो भी इस दौरान गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनको रिहा किया जाए, तो ये भी एक जायज़-सी बात है। या इसके बाद जो है जब ये धरना ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद किसी किस्म का मुकदमा जो है वो धरने वालों या धरने की इंतज़ामिया पर ना बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर जो है मुआहिदा तय पाया है। अब देखते हैं कि इस पर कितना अमल दरामद होता है और कहाँ तक चीज़ें यकसू होती हैं या काबिल अमल हो सकती हैं। हमने जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दंगा फ़साद, जलसे, रैलियों इनको ही जो है अपना लास्ट ऑप्शन क्यों बना लिया है? हमने पहला और आखिरी ऑप्शन बल्कि इसी को बना लिया है। हमने किसी टेबल का जो है वो इंतखाब नहीं किया। ये सारे लोगों को बुलाया, वो यहाँ पहुँचे और ये सारी चीज़ें शुरू हो गईं। जबकि इससे पहले जो है एक स्टेज मुज़ाकरात की स्टेज होती है जो पहले की होती है। यानी कि इस चीज़ पर बातचीत की जाए। किसी प्लेटफ़ॉर्म पर कहीं भी जो है इस चीज़ को उजागर नहीं किया गया। तो अब नतीजतन क्या हुआ कि वो चीज़ें जो हैं उसको रोड्स पर ले आए हैं और एक पाकिस्तान कैपिटल जो है उसको बंद करने की तरफ अब ले आए हैं डायरेक्टली। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इसको रिविज़िट करना चाहिए, बल्कि सबको एक जो है एक लाएअमल बनाना चाहिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ होगी जिस पर जो है इस किस्म का एहतजाज जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है और वो इससे पहले जो चीज़ें हैं वो तो तय कौन करेगा, ताकि जो है ये जो भी मामलात हैं वो इस नहज पर ना पहुँचे जहाँ से इंतशार, फ़साद और लड़ाई झगड़े की तरफ जो है वो चीज़ें आएँ। तो इससे पहले भी ये सँभाली जा सकती हैं, लेकिन हमने निक पॉइंट देखना होता है कि कहाँ जो है ये चीज़ें अपनी जो है आखिरी मंज़िल को छुएँ, वहाँ से हम इसको पकड़ें। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है
کہ جو ہماری انتظامیہ جو ہے اس کو غلط طریقے سے ٹیکل کرتی ہے، یعنی کہ وہ گرفتاریاں اور اس قسم کی چیزوں سے، اس سے جو ہے ایک وہ کیوس کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بدامنی ان کے اندر ایک خام جو ہے نا وہ اود آتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی ہمارے انتظامیہ کو بھی اس چیز کی پریکٹس ہو جانی چاہیے، بلکہ اب تو کہ وہ جب ایسی صورتحال ہو، جب اس طرح کی کال آ رہی ہو، تو وہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں، جتنا بھی پرامن طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے، ایک وہ طریقہ جس سے جو ہے انتشار نہ پھیلے، اس کو جو ہے اس پریکٹس کو جو ہے وہ پروان چڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم گرفتاریاں کریں، ہم چار دیواری کا تقدس پامال کریں، اور یہ میرے خیال میں بالکل بھی ہمیں زیب نہیں دیتا، یا ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ہیلدی پریکٹس نہیں ہے۔ ایک اور بات جو اس دھرنے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے کہ مولانا خاتم حسین رضوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو ہے ایجنسیوں نے غلط رپورٹ کیا کہ ہم جو ہے فرانس کے اس کی ایمبیسی پر جو ہے وہ دعویٰ بولنے والے ہیں، یا اس پر جو حملہ کرنے والے، یا وہاں جلاؤ گھیراؤ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی چیز ہمارے جو ہے اس میں نہیں تھی، یہ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری ایجنسیز نے کہاں تک یہ صحیح رپورٹ کیا، یا کہاں تک جو ہے اس میں سچائی تھی۔ لیکن ایٹ دا اینڈ اگر ہم کہیں گے کہ ہوا کیا ہے، تو ہوا یہی ہے کہ چیزوں کو غلط طریقے سے جو ہے پریکٹس کرنے کی ہم نے عادت بنا لی ہے۔ تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے جو ہے اس قسم کے احتجاج اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی جو ہے روایتی سے ہٹ کر جو ہے غیر روایتی جو ہے وہ حکمت عملی اپنانی ہوگی، تاکہ جو ہے چیزیں انتشار کی طرف نہ آئیں، فساد، دنگا لڑائی اور اس طرف نہ آئیں، تاکہ کوئی بھی مطالبات جو ہیں وہ دانس دونس اور دھاندلی سے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک اور بات بھی جو اس حوالے سے ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے بیسیکلی تو شروع ہوئی ہے دھرنے والی جو ہے، کم از کم یہ طاہر القادری صاحب سے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، کہ اس کے بعد جو ہے عمران خان کی طرف وہ منتقل ہوئی، اس سے آگے آگے جو ہے ابھی تحریک لبیک پاکستان کی طرف آ گئی ہے۔ تو اس چیز کا بھی میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ بالکل بھی ایک کوئی بہتر چیز نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی جو ہے وہ فخر کریں یا اس قسم کی کوئی چیز کریں۔ تو ہمیں چیزوں کو جو ہے، اور جو پلیٹ فارمز موجود ہیں، جو مہیا ہمیں پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر بات کرنی چاہیے، وہاں سے آغاز ہونا چاہیے۔ اگر وہاں سنوائی نہیں ہو رہی تو ایک آخری آپشن کے طور پر جائے اس کو آپٹ کر لیا جائے، تو یہ میرے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بلکہ جمہوریت کی ہی ایک دین سمجھا جائے گا۔ لیکن اس کو پہلے اور آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا، یا ایک پریشر گروپ بن کر جو ہے چیزوں کو غلط طریقے سے پورٹرے کرنا اور ان پر عمل درآمد کروانا، یہ میرے خیال میں قطعاً نامناسب چیز ہے۔ اس سے جو ہے اگر آپ کے جائز مطالبات بھی ہیں تو وہ بھی جو ہے ماند پڑ جاتے ہیں، یا ان کی جو ایک اس میں چمک نمک ہوتی ہے یا اس میں سچائی ہوتی ہے وہ کہیں چھپ کے رہ جاتی ہے۔